आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं काफी मुश्किल ग्रंथ लंकावतार सूत्र के सार को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ग्रंथ को समझने के लिए हमारी ये यात्रा 6 हिस्सों में बटी है। हम एक बहुत ही बुनियादी इंसानी उलझन से शुरू करेंगे और देखेंगे कि ये सूत्र हमें कैसे एक गहरे समाधान तक ले जाता है। तो सबसे पहले ये सूत्र उन दो तरीकों की बात करता है जिनसे हम दुनिया को देखते हैं, और मजे की बात यह है कि ये ऐसे दो जाल हैं जिनमें हम अक्सर खुद को फंसा लेते हैं। अक्सर होता क्या है कि हम दो एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि हाँ, जो दिख रहा है वो सब सच है, ठोस है, असली है, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं अरे नहीं, कुछ भी सच नहीं है, सब मोहमाया है। लेकिन सच शायद इन दोनों के बीच में कहीं है, और ये दोनों ही नजरिए हमें पूरी तस्वीर देखने से रोक देते हैं। तो इसी दुविधा से इस ग्रंथ का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल पैदा होता है। एक ऐसा सवाल जो हमें इन दोनों जालों के बीच से एक रास्ता दिखाता है। और वो सवाल ये है, हमें बताइए कि सब कुछ शून्य कैसे हो सकता है, अजन्मा कैसे हो सकता है, और उसका अपना कोई स्वभाव कैसे नहीं हो सकता। ये आप कह सकते हैं इस पूरे सूत्र का दिल है। आखिर इस शून्यता का मतलब है क्या? अब देखिए, शून्यता या एम्प्टीनेस शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है खालीपन, कुछ नहीं, है ना? लेकिन ये सूत्र कहता है, रुको, इतना आसान नहीं है। शून्यता का मतलब नथिंगनेस नहीं है, बल्कि इसके कई कई पहलू हैं। असल में ये सूत्र 7 अलग अलग तरह की शून्यता की बात करता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे सीधी, सबसे आसान वाली से। ये शून्यता का सबसे बेसिक लेवल है, जिसे पारस्परिकता की शून्यता कहते हैं। और इसको समझाने के लिए सूत्र में एक बड़ा ही मजेदार और सरल उदाहरण दिया गया है। जैसे एक लेक्चर हॉल में हाथी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हॉल हाथियों से शून्य है ना? मतलब शून्यता का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं होना नहीं है। इसका मतलब यह है कि किसी चीज का वजूद उसके आसपास के माहौल, उसके कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर ये सूत्र और भी गहराई में जाता है। वो कहता है कि जब हम चीजों को बहुत बारीकी से देखते हैं तो पता चलता है कि उनकी अपनी कोई फिक्स्ड, इंडिपेंडेंट पहचान है ही नहीं। और इन 7 प्रकारों में जो सबसे ऊंची, सबसे गहरी शून्यता है, वो कोई बाहरी चीज नहीं है। वो दरअसल मन की एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जहां हमारी पुरानी आदतें, हमारी गलत धारणाएं सब मिट चुकी होती हैं। चलिए अब इस सूत्र के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। वो आहा मोमेंट जो हकीकत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देता है। और वो आइडिया ये है कि जो बाहरी दुनिया हमें दिख रही है वो और कुछ नहीं, बल्कि हमारे अपने मन का ही एक प्रोजेक्शन है, एक मैनिफेस्टेशन है। इसे समझाने के लिए सूत्र एक जादुई शहर की मिसाल देता है। सोचिए, एक ऐसा शहर जो जादू से बना है, जिसमें बच्चे गलियां, घर, बाजार देख रहे हैं, पर असल में वो ना तो कभी पैदा हुए, ना कभी खत्म होंगे। वो बस एक इल्यूजन है, एक छलावा है। दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। और क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि ये दुनिया मन का प्रोजेक्शन है, हम 2 तरह के लगाव में फंस जाते हैं। एक तो हम चीज़ों से चिपकते हैं, उन्हें असली मानकर, और दूसरा हम उन चीज़ों को दिए गए नामों और लेबल से चिपक जाते हैं। तो ये जो आइडिया है कि मन ही एक प्रोजेक्टर है, ये दुनिया की शुरुआत के बारे में जितने भी दूसरे फिलॉसफिकल विचार हैं उन सब से बिल्कुल अलग है, एकदम रेवोल्यूशनरी है। और ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। देखिए, जहां बाकी फिलॉसफर्स दुनिया का पहला कारण कहीं बाहर ढूंढ रहे थे, कोई बनाने वाला या कोई एटम, वहीं बुद्धि की शिक्षा हमें अंदर देखने को कहती है, अपने मन की तरफ। अच्छा, तो ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिकल फायदा क्या है? इससे होता क्या है? सूत्र कहता है कि इस समझ का सीधा असर हमारी मन की शांति पर पड़ता है। देखिए, जब ये एहसास होने लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो हमारे मन का ही देखा हुआ है, तो फिर क्या होता है? ये जो हम हर वक्त चीज़ों को जज करते रहते हैं ना, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये भेदभाव, ये मानसिक उथल-पुथल धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और फिर ज्ञानी मन शांति के दायरे में स्थापित हो जाता है। और इसका नतीजा है एक ऐसा शांत मन जो इस सच को धैर्य के साथ स्वीकार कर लेता है कि सभी चीजें अजन्मा हैं। वो अब दुनिया के दिखावे से लड़ता नहीं, बल्कि उसे शांति से देखता है। तो आखिर में ये सूत्र हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं कि अगर ये दुनिया सच में हमारे मन का ही एक मैनिफेस्टेशन है, तो फिर
हमारी अपनी असलियत, हमारी अपनी हकीकत का स्वभाव क्या है।